वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब इसके सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए आइए सीखते हैं। कल हम लोग पढ़े थे मोशन। मोशन क्या है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल किया। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अर्थात दूरी तथा विस्थापन। तो दूरी क्या है और विस्थापन क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लिए कि ए और बी कोई दो बिंदु है। अब ए से बी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीका है, बहुत सारा प्रोसेस से हम पहुंचते हैं। ए से हम लोग इस तरह सी होते हुए बी पर पहुंचते हैं। ए से हम लोग डी होते हुए भी बी तक पहुंचते हैं और ए से पी होते हुए भी हम लोग बी तक पहुंचते हैं। ये बहुत सारा प्रोसेस है बी तक पहुंचने के लिए। परंतु ए से अगर हम एक सरल रेखीय पथ पर पहुंचे तो सबसे कम दूरी यानी सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वह बी से पहुंचने के लिए एक सरल रेखीय पथ है। अर्थात ए से बी तक पहुंचने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रोसेस है वो है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की कुल पथ की लंबाई को दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। परंतु ए से बी तक जो मिनिमम डिस्टेंस है एक सरल रेखीय पथ है अर्थात लंबिक दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन कहते हैं। दूरी या डिस्टेंस क्या है? दूरी वह है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। जैसे ए से सी होते हुए बी तक कुल पथ कितना है, ए से डी होते हुए बी तक पहुंचने में कुल पथ कितना है, ए से पी होते हुए बी तक पहुंचने में कुल पथ कितना है। तो दूरी जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूरी का बहुत सारा प्रोसेस है, उसका वो अनलिमिटेड है। लेकिन जो ए से बी तक सबसे न्यूनतम दूरी अर्थात विस्थापन, तो विस्थापन क्या है? किसी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबिक दूरी जो हो गया वह विस्थापन कहलाता है। अब हम और दूसरे एग्जाम्पल से भी दूरी और विस्थापन को भली भांति समझ सकते हैं। मान लेते हैं ए तथा बी कोई दो बिंदु है या ए से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है। ए से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, वह 200 मीटर की दूरी तय कर बी पर पहुंचता है। ए से 200 मीटर की दूरी तय करके बी पर पहुंचता है। पुनः बी से वह 50 मीटर्स डिस्टेंस कवर करके पुनः सी पर पहुंचता है। तो ए से बी तक 200 मीटर डिस्टेंस और बी से सी तक फिर वह 50 मीटर डिस्टेंस कवर करके वह सी तक पहुंचता है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मीन्स एस, टोटल डिस्टेंस covered as equal to A to B means 200 meter plus B to C 50 meter, that equal to 250 मीटर। टोटल तय की गई दूरी कितना हुआ? 250 मीटर। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट हो गया सी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट
इक्वल टू 200 मीटर minus 50 meter, that means 100. Thus total distance covered by the object equal to total length of the path covered, and total displacement covered by the object equal to difference between initial point and final points, that means minimum distance between final points and initial points. अर्थात कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी का मतलब हो गया कुल पथ की लंबाई, और कि वस्तु का विस्थापन का मतलब हो गया कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। इस प्रकार आज हम लोगों ने सीखा कि डिस्टेंस अर्थात दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन क्या होता है, और दूरी की माप और विस्थापन की माप कैसे होती है। दोनों का ही SI मात्रक मीटर होता है, चाहे वह डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे वेक्टर एंड स्केलर, अर्थात सदिश और अदिश राशि क्या है।